सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपको इमरजेंसी में या रूटीन प्रैक्टिस में पेशेंट को फ्लूइड देना पड़ा और आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा फ्लूइड देना सही होगा, एनएस, आरएल, डेक्सट्रोज या और कुछ? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिनिकल सिम्टम्स, लक्षणों को देखकर कैसे पहचाने कि मरीज को कौन सा आईवी फ्लूइड देना चाहिए। यह एक शॉर्टकट गाइड है मेडिकल प्रोफेशनल और जनरल प्रैक्टिशनर के लिए। तो चलिए क्लिनिकली जजमेंट को और शार्प बनाते हैं। पहली स्थिति, डिहाइड्रेशन, जिसे शरीर में पानी की कमी भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से मरीज को उल्टी, दस्त या बहुत ही ज़्यादा पसीना आने पर होती है। इस स्थिति में जो लक्षण दिखाई देते हैं वह ब्लड प्रेशर को कम हो जाना, पल्स रेट का बढ़ जाना, स्किन पर ड्राइनेस होना, आंखें धसी हुई और यूरिन का आउटपुट कम हो जाना आदि है। इस तरह के पेशेंट को एनएस, नॉर्मल सलाइन या रिंगर लेक्टेड आरएल फ्लूइड लगाया जाता है। आमतौर पर क्लिनिक पर आने वाले ज़्यादातर मरीज उल्टी, दस्त तथा अत्यधिक पसीने के कारण आई कमजोरी के इलाज के लिए ही आते हैं, तो उस समय ये फ्लूइड लगाना एक बेहतर डिसीजन होता है। अगली स्थिति है हाइपोग्लाइसीमिया या भूखा रहा हुआ मरीज। इन दोनों ही तरह के मरीजों में ब्लड शुगर बहुत ही कम हो जाता है, जिस कारण से मरीज को चक्कर आना तथा कन्फ्यूजन की स्थिति होना, ये दो लक्षण मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। ऐसे मरीजों को सामान्य स्थिति में 5% डेक्सट्रोज और सीवियर कंडीशन में जब शुगर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है 10% डेक्सट्रोज दी जाती है। डेक्सट्रोज से तुरंत ही मस्तिष्क में ग्लूकोज पहुंच जाता है, इस कारण से मरीज में जल्दी ही लक्षण कम होने लगते हैं। लेकिन इस स्थिति में फ्लूइड लगाने से पहले ब्लड शुगर का लेवल पता करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बिना ब्लड शुगर लेवल जांच किए डेक्सट्रोज कभी नहीं लगाया जाता, क्योंकि अगर किसी डायबिटिक मरीज को डेक्सट्रोज लगा दिया जाए तो उसे जान का जोखिम भी हो सकता है। थर्ड कंडीशन वह है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मरीज के शरीर में इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है और ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिस कारण से मरीज को बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, उल्टी होना, पेट दर्द होना, लंबी गहरी सांस लेना और फ्रूट जैसी स्मेल आना, यह कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। और यह स्थिति होती है ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों में, जो बच्चे होते हैं, और कई बार वयस्क टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज में भी हो जाती है। मतलब इन सभी लक्षणों के साथ कोई मरीज आया हो तो हो सकता है वह डायबिटीज़ का हो। इस समय शुरुआत में एनएस, नॉर्मल सलाइन लगाई जाती है और फिर हाफ एनएस मतलब 0.45% की एनएस लगाई जाती है। सामान्यतः एनएस का कॉन्सेंट्रेशन 0.9% होता है, जिसे डाइल्यूशन प्रोसेस से आधा करके लगाना होता है। और जब शुगर लेवल 200 से नीचे आ जाए तो मरीज में डेक्सट्रोज के साथ इंसुलिन मरीज की शुगर को मॉनिटर करते हुए लगाया जाता है। ऐसे मरीज को फ्लूइड चलाते समय ब्लड ग्लूकोज का मॉनिटरिंग जरूर करें, साथ ही इलेक्ट्रोलाइट को भी चेक करें। फोर्थ कंडीशन, हेड इंजरी। इन मरीजों में डेक्सट्रोज कभी नहीं लगाया जाता, क्योंकि यह सेरेब्रल एडिमा, सूजन को बढ़ा सकता है। इस समय सामान्यतः जो फ्लूइड लगाया जाता है वह है एनएस, नॉर्मल सलाइन, और ऐसे मरीजों का इलाज सिर्फ आईसीयू में ही किया जाता है। इन्हें क्लिनिक पर कभी भी नहीं रोकें। फिफ्थ कंडीशन, हाइपोनाइट्रीमिया। इस समय मरीज के शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है, जिस कारण से कन्फ्यूजन होना, आलस आना, लेथार्जी, सीजर्स होना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। और ऐसे मरीजों में माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में एनएस, नॉर्मल सलाइन लगाया जाता है, और अगर स्थिति सीवियर है तो आईसीयू में 3% हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लगाया जाता है। इस समय सोडियम के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। अगर अचानक से बढ़ा देते हैं तो ब्रेन डैमेज भी हो सकती है। सिक्स्थ कंडीशन है मेंटेन फ्लूइड थेरेपी। यह उस समय दी जाती है जब मरीज ओरल इंटेक नहीं कर पा रहा हो पर पेशेंट स्टेबल हो। ऐसी स्थिति में डीएनएस, डेक्सट्रोज विद नॉर्मल सलाइन, आइसोलेट पी, आइसोलेट एम दिए जाते हैं, और आरएल भी माइल्ड मेंटेनेंस में यूज किया जा सकता है। इस समय बैलेंस फ्लूइड लगाने से मरीज को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और ग्लूकोज सप्लाई दोनों ही मिलती है। यहाँ तक हमने ये जान लिया है कि कौन सी स्थिति में कौन सा फ्लूइड देना चाहिए, लेकिन उन स्थितियों के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है जब मरीज को फ्लूइड नहीं दिया जाता या स्पेशल केयर के साथ में दिया जाता है। वह स्थिति है हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, सिरोसिस असाइटिस, जिसमें लीवर में सूजन आने के साथ पानी भर जाता है। इन स्थितियों में अगर फ्लूइड दिया जाता है तो बहुत ही धीरे धीरे और केयरफुली दिया जाता है।
वरना फ्लूइड ओवरलोड और कई अलग कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो साथियों, आईवी फ्लूइड देना सिर्फ ड्रिप खोलना नहीं, यह एक क्लिनिकली डिसीजन है। सिम्टम्स और डायग्नोसिस को देखकर फ्लूइड का चुनाव करें। NS, RL, डेक्सट्रोज या आइसोलेट सबका यूज अलग अलग होता है। साथ ही मॉनिटर करना, डोज तय करना और लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट देखना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। और इनके बारे में आप अलग अलग डिटेल में जानना चाहते हैं तो उनके वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां पे क्लिक करके इन सभी के बारे में आप विस्तार से जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें। और ऐसे ही दवाओं तथा बीमारियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्लिनिकल सेफ रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। धन्यवाद।